एकनाथ शिंदे को क्या शिव सैनिकों ने स्वीकार किया है? बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब एकनाथ शिंदे के एक इशारे से मिल रहा है कि उन्हें भी डर है कि सभी शिव सैनिकों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि एक बड़ा धड़ा अब भी उद्धव ठाकरे के साथ में। बेशक ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए, बेशक सांसद उनके साथ में आ गए, लेकिन इसके बावजूद असली पार्टी की लड़ाई जनता के मोर्चे पर होती है, कार्यकर्ताओं के मोर्चे पर होती है। और एकनाथ शिंदे क्या इसको लेकर थोड़े परेशान हैं? ये बात हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। एकनाथ शिंदे की गणपति डिप्लोमेसी से फिर से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। उद्धव के करीबियों से लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मनोहर जोशी और उद्धव ठाकरे के पीए मिलिंद नार्वेकर सरीखे नेताओं के घर पर जाकर गणपति का आशीर्वाद लिया। हालांकि सामान्य शिष्टाचार में महाराष्ट्र में यह देखा गया है कि एक दूसरे के घर पर जाया जाता है, लेकिन ये दौर वो चल रहा है जहां पर हर बात के मायने निकाले जाते हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे के करीबियों से मुलाकात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिवसेना से बगावत करके मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि आखिर उनके फैसले से शिव सैनिक कितने खुश हैं या फिर खफा तो नहीं है। और हमने आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाई है, उस रिपोर्ट को जरूर देखें, जहां हमने आपको बताया था कि क्या एकनाथ शिंदे को शिव सैनिकों ने अस्वीकार कर दिया है। यह सवाल उठाने की बहुत बड़ी वजह थी कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने शिवसेना के दफ्तर में उनकी तस्वीर लगाने की कोशिश की। जो भी शिवसेना का प्रमुख होता है उसकी तस्वीर आमतौर पर लगाई जाती है। उद्धव ठाकरे की तस्वीर हटाकर एकनाथ शिंदे की तस्वीर लगाने का प्रयास असफल कर दिया गया था। असफल करने वाले कौन थे? शिव सैनिकों का वो धड़ा जो अब भी उद्धव ठाकरे के साथ है। हालांकि ये बात तभी से साफ हो गई थी और तभी हमने आपके सामने ये सवाल भी रखा था कि क्या एकनाथ शिंदे को शिव सैनिक अस्वीकार कर रहे हैं या एक धड़ा है शिव सैनिकों का जो उनसे नाराज भी दिखाई दे रहा है और बार बार गद्दारी के, धोखा देने के आरोप उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं। क्या इनका असर कुछ शिव सैनिकों पर होगा, इस बात का डर भी एकनाथ शिंदे को है। ये सारे सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना के बीच एक सर्वे कराने पर विचार कर रहे हैं। इसके जरिए वो ये जानना चाहते हैं कि उनके बगावत के फैसले पर शिव सैनिक क्या सोचते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये सोचने वाली बात है। यानी एकनाथ शिंदे को भी लगता है कि जो उन्होंने बगावत की है उसका कहीं कोई नकारात्मक असर तो शिव सैनिकों पर नहीं पड़ा है। शिंदे कैंप इस सर्वे के लिए एक संस्था को भी हायर करना चाहता है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे जनता के मूड को समझने में आसानी होगी कि आखिर वो लोग बगावत को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, बहुत ही अहम बात है, बगावत से कहीं कोई नकारात्मक मैसेज तो जनता के बीच और शिव सैनिकों के बीच नहीं गया है। इस बात की चिंता एकनाथ शिंदे को है। और ये आइडिया किसने दिया है? ये आइडिया दिया है श्रीकांत शिंदे ने। एकनाथ के बेटे हैं, उन्हीं ने सर्वे कराने का आइडिया दिया है। इस सर्वे के लिए शिंदे कैंप ने कर्नाटक स्थित पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था और दिल्ली की इलेक्शन रिसर्च फर्म से जुड़े लोगों से मुलाकात भी की है। अब तक एकनाथ शिंदे कैंप की ओर से सर्वे को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी चुनाव के लिहाज से ये कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सर्वे का ये आइडिया एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे का है। उन्होंने ही दिल्ली में सर्वे करने वाली फर्म के लोगों से मुलाकात की है। हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट में दिखाया, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर एक जबरदस्त विरोध पहले भी उद्धव ठाकरे खेमे के समर्थक शिव सैनिकों की तरफ से देखने को मिला है। और अब एक बार फिर एकनाथ शिंदे की ये चिंता स्पष्ट करती है कि उन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं शिव सैनिकों का एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ तो नहीं है। शिव सैनिकों का एक वर्ग बगावत को धोखा मान रहा है। यह बात उनके इस सर्वे के आइडिया से भी स्पष्ट हो जाती है और यह बात सही है। वो धड़ा जो उद्धव ठाकरे के साथ में, वो तो मुखर रूप से कह रहा है कि यह धोखा है, लेकिन क्या शिव सैनिक जो अभी कंफ्यूजन में है कि वो किसे असली शिवसेना माने? महाविकास अघाड़ी वाली बात, कांग्रेस के साथ जाने वाली बात, बाला साहब ठाकरे के सपनों वाली बात को सही माने? बाला साहब के सपनों को कौन आगे बढ़ा रहा है, एकनाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे? इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया। एकनाथ शिंदे को अभी भी लगता है कि बाला साहब ठाकरे के बेटे होने के नाते उद्धव ठाकरे की एक अच्छी पकड़ उन शिव सैनिकों में है जो अब भी
मातोश्री की तरफ शिवसेना के लिहाज से देखते हैं या बाला साहब ठाकरे के नाम को देखते हैं, ठाकरे सरनेम को देखते हैं। बीएमसी चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के हिसाब से एकनाथ शिंदे प्लानिंग करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सर्वे में शिव सैनिकों का मूड जानने के बाद प्लानिंग करना आसान होगा। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी इस तरह की डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने किया। उन्होंने शिवसेना के कई विधायकों और पूर्व नगर सेवकों के घरों का भी दौरा किया। आदित्य ठाकरे इन दिनों शिव सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियां लगातार निकाल रहे हैं और खास तौर पर बागी विधायकों के इलाकों में जा रहे हैं। सरकार जाने और फिर पार्टी पर भी संकट को देखते हुए उद्धव ठाकरे खेमा खासा सक्रिय है। शिवसेना के 54 में से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, लेकिन अब भी उन्हें इस बात को लेकर संशय है कि कार्यकर्ता उनका साथ देंगे या फिर नहीं। 40 विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन 40 विधायकों से ही सिर्फ शिवसेना बनती है कहना भी गलत होगा। ऐसे में ये सर्वे बताता है कि वो जनता के मूड के साथ साथ शिव सैनिकों का मूड भी भांपना चाहते हैं। यानी एकनाथ शिंदे खुद सोच रहे हैं कि कहीं ये धड़ा बहुत बड़ा तो नहीं है, ये असंतुष्टों का ऐसा समूह तो नहीं है जो उनकी बगावत से बड़ा दिखाई दे और शिवसेना को खारिज कर दिया जाए अगर वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जाती है। ये उनकी चिंता का विषय बहुत लाजमी तौर पर हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने इसी तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया है। बहरहाल एकनाथ शिंदे अब एक सर्वे करने जा रहे हैं, जिससे वो जानने की कोशिश करेंगे कि शिव सैनिक या उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं या जिन्हें वो अपना कार्यकर्ता कह रहे हैं, वो इस बगावत के बारे में क्या सोचते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।